बुद्ध इस आंदोलन का बेस है। अगर हमने बुद्ध को नहीं समझा तो हम बाबा साहब को नहीं समझ सकते, और अगर हमने बाबा साहब को नहीं समझा तो हम मानवर काशीराम साहब को नहीं समझ सकते। बुद्ध ने के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो सैक्रिफाइस की पराकाष्ठा को पार कर गए, त्याग की पराकाष्ठा को पार कर गए। आपके मन में जब भी ये ख्याल आए कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, तो अपने आप से सवाल करना, मेरे पास जो पैसा है, जो समय है, जो हुनर है, उसमें से आज मैंने 24 घंटे में मानव कल्याण के लिए कितना योगदान किया है। कई लोग कहते हैं ये काम बहुत कठिन है। अरे कठिन है इसलिए हम कर रहे हैं, आसान होता तो सब कर रहे होते। लेकिन दोष महिलाओं का भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पुरुष ये सोचते हैं मैं ही सब कुछ कर दूंगा, इसलिए वो अपनी घर की महिलाओं को भी घर से बाहर नहीं लेके जाते। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं समाज में काम करता हूं तो अगर मेरी पत्नी अंबेडकरवादी ना होती तो मैं कभी इतना काम नहीं कर पाता जितना करता हूं, क्योंकि जीवन में जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो कई बार हम उन अपने पूर्वजों को भुला देते हैं जिनकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने हमें यहाँ पहुँचाने तक कितना संघर्ष किया, कितना त्याग किया, ये बातें हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, जो सम्मान कृतज्ञता है, उसको समय समय पे जाहिर करते रहना चाहिए। साथियों, आज एक वो पर्व है जो आप मना रहे हैं, धम्मपद पर्व, और दूसरा ये है कि आज महिला दिवस है, वर्ल्ड वुमेन्स डे है। हमारे देश में महिलाओं की क्या स्थिति थी, यदि आप इसको अंग्रेजी हुकूमत के दौरान पास किए गए कुछ कानूनों को देखें तो ये बात हमें बेहतर समझ में आएगी। 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कानून बनाना पड़ा कि कोई महिला अपने पति के साथ मरने में नहीं जलाई जाएगी। कानून किसी चीज़ के विरोध में के लिए कब बनता है? जब इस तरह की कोई कुप्रथा समाज में होती है। जैसे भारत के संविधान में एक आर्टिकल है मौलिक अधिकारों में, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। तो जो 17 अनुच्छेद बना वो छुआछूत का अंत इसलिए किया गया कि इसका मतलब है हमारे समाज में पहले से छुआछूत है। तो ये जो सती प्रथा का अंत करने का कानून बना वो इसलिए बना क्योंकि महिलाओं के सती होने की परंपरा रही होगी। तो ये इस तरह की जो बहुत सारी परंपराएं थी हमारे देश में, उसका मूल कारण अशिक्षा था। और महिलाओं को शिक्षित करने का पहला काम जो शुरू किया 1848 में, वो माता सावित्रीबाई फूले ने पैदा किया, शुरू किया। माता सावित्रीबाई फूले ने, जो कि खुद अनपढ़ थी, उनके पति ने पढ़ाया। कितनी कम उम्र में उनकी शादी हो गई, बावजूद इसके उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के पूना में पहली बार महिलाओं के लिए स्कूल की शुरुआत की। हमारी देश की महिलाओं को उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने ये काम किया, आज कई महिलाएं टीचर हैं, वो पढ़ाने के लिए स्कूल जाती हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कोई गोबर नहीं फेंकता होगा, कोई उनको बुरा भला नहीं कहता होगा। लेकिन जब माता सावित्रीबाई फूले स्कूल जाती थी तो लोग उनको बड़ा बुरा भला भी कहते थे, उनके ऊपर गोबर भी फेंकते थे, क्योंकि उस समय स्त्रियों को शिक्षा लेना ऐसा धर्म के विरुद्ध समझा जाता था। आज ऐसा नहीं समझा जाता है। ऐसा क्यों नहीं समझा जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आ गया। मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मूवमेंट हो या माता सावित्रीबाई फूले का मूवमेंट हो, ये मूवमेंट में पुरुष ज़्यादा काम करते हैं और महिलाएं कम काम करती है, लेकिन उनकी संख्या कम है। लेकिन अगर बहुत ढंग से सोचा जाए तो महिलाओं को काम ज़्यादा करना चाहिए था, क्योंकि गुलामी उनके ऊपर ज़्यादा इम्पोज की गई थी, पुरुषों पर कम इम्पोज की गई थी। लेकिन दोष महिलाओं का भी नहीं है।
क्योंकि ज्यादातर पुरुष ये सोचते हैं मैं ही सब कुछ कर दूंगा, इसलिए वो अपनी घर की महिलाओं को भी घर से बाहर नहीं लेके जाते। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं समाज में काम करता हूं तो अगर मेरी पत्नी अम्बेडकरवादी ना होती तो मैं कभी इतना काम नहीं कर पाता जितना करता हूं, क्योंकि मैं साल के 365 दिन में 200 दिन घर से बाहर रहता हूं। कौन पढ़ी लिखी पत्नी इसको पसंद करेगी? हमने शादी के बाद कभी मूवी नहीं दिखाया, हमने कभी पार्क नहीं टहलाया, और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई गांव की लड़की हो। MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा की क्वालिफाइड है, वो टीचर है और लखनऊ के एक प्रोमिनेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती है। बावजूद इसके कभी कोई शिकायत नहीं करती, क्योंकि एक ही मेरे पास बड़ा हथियार है, बाबा साहब के मिशन के काम से जा रहा हूँ। इसके बाद तुरंत कहते हैं आप जाओ। लेकिन हमारे लिए एक और अच्छी बात ये रही कि मेरी पत्नी को मुझे खुद नहीं समझाना पड़ा, उसके पापा ने अम्बेडकरवादी बना के भेजा था, तो ये और प्लस रहा साथ। कभी कभी बुद्ध कहते हैं आप जैसा सोचते हैं आपके साथ ऐसा ही होता है। मैं सोचता था कहीं अगर ऐसी लड़की आ गई तो कैसे काम करूँगा, लेकिन हमारी शादी के बाद ही मेरी वाइफ ने कहा मिशन में आप ज़्यादा काम करो, मुझे कम समय दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हैं, मेरे ही रहेंगे, समय कम दो या ज़्यादा इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम कोई बड़ी जॉब में होते हैं, आप सोचिए लोग जॉब करने के लिए आर्मी में फोर्सेस में होते हैं, 6-6 महीने घर नहीं लौटते, पत्नी ऑब्जेक्शन करती हैं? नहीं। और एक दिन के लिए मीटिंग में चले जाए तो ऑब्जेक्शन, क्योंकि वहाँ पैसा मिलेगा इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं है, इधर ऑब्जेक्शन है। हम नहीं जानते हैं कि नौकरी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस मिशन का काम करना। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, एक ब्राह्मण के बेटे को कथा सुनाने के लिए कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है, तो जो अम्बेडकरवादी लोगों की संतानें हैं उनको ये दिमाग में रखना चाहिए, बाबा साहब की कथा सुनाने के लिए भी मुझे कहीं से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। हर पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ये परंपरागत अपनाना चाहिए। मेरे पिताजी बहुत छोटे सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन मुझे याद है कि अगर मेरे पिताजी सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो मैं चाहे एडवोकेट बनूं, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता बनना है, ये बाय बर्थ मेरी ड्यूटी है। इसीलिए साथियों मैं सामाजिक कार्यकर्ता बन गया, क्योंकि हमें ये काम वैसे ही करना है जैसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सिखा करके गए। हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? 2-3 बातें आज धम्म पद पर आप चर्चा कर रहे हैं। बुद्ध इस आंदोलन का बेस है। अगर हमने बुद्ध को नहीं समझा तो हम बाबा साहब को नहीं समझ सकते, और अगर हमने बाबा साहब को नहीं समझा तो हम मानवर काशीराम साहब को नहीं समझ सकते। बुद्ध ने के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो सैक्रिफाइस की पराकाष्ठा को पार कर गए, त्याग की पराकाष्ठा को पार कर गए। आपके मन में जब भी ये ख्याल आए कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, तो अपने आप से सवाल करना, मेरे पास जो पैसा है, जो समय है, जो हुनर है, उसमें से आज मैंने 24 घंटे में मानव कल्याण के लिए कितना योगदान किया है? और जब सब जवाब आए कोई योगदान नहीं किया, तो अपने आप से सोच लेना जैसे तमाम नकली बुद्धिस्ट हैं वैसा ही मैं भी हूं। काहे का बुद्धिस्ट? सैक्रिफाइस इज द बेस ऑफ बुद्धिज्म एंड सिद्धार्थ गौतम प्रूवन इट। सिद्धार्थ गौतम ने यह प्रूव किया है, मानव के कल्याण के लिए राजमहल भी छोड़ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कहते हैं, आज बीवी को जुकाम हो गया इसलिए आ नहीं सकते मीटिंग में, ऐसा ही बोलते लोग। फिर क्या बोलेंगे, हमसे बड़ा कोई बुद्धिस्ट नहीं। बुद्धिस्ट होने का मतलब है बुद्ध के गुण आपके अंदर निर्माण होने लगे, तब आप बुद्धिस्ट होते हैं। तो पहला सबसे बड़ा गुण क्या है बुद्ध का? त्याग। राजमहल का त्याग, पैसे का त्याग, वस्त्रों का त्याग, आभूषणों का त्याग, सारा त्याग ही त्याग है जीवन। पत्नी का त्याग, बच्चे का त्याग, कितना बड़ा त्याग है राजा का पुत्र होने के बाद। दूसरा गुण क्या है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर तरह का सैक्रिफाइस।
सिद्धार्थ गौतम के रूप में पैदा हुए, महल सिद्धार्थ गौतम के रूप में छोड़ा। ही वॉज नॉट बुद्धा एट दैट टाइम। फिर इस आश्रम, उस आश्रम, उस आश्रम, उस आश्रम। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक बार कुछ किताबें जहाज में डूब गई थी, अगर आपको घटना याद हो। बाबा साहब मुंबई आके रोने लगे। बाबा साहब का बेटा मर गया, कभी रोए नहीं, बेटी मर गई, कभी रोए नहीं, लेकिन किताबें डूब गई तो रोने लगे। ज्ञान प्राप्त करने की पराकाष्ठा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्वान, ज्ञान की भूख देखो, सिद्धार्थ के ज्ञान की भूख देखो। जो आदमी राजमहल में रहा, जिसके पैरों में छाले पड़ गए चलते चलते, कहां सारनाथ, कहां राजगृह, कहां कुशीनगर, कहां वैशाली। आप इन जगहों को देखें, आपको पता चलेगा। और उस जमाने में ट्रेन नहीं होती थी। मैं कार से वैशाली गया तो मैं घूम रहा था तो यही सोच रहा था, सिद्धार्थ गौतम कैसे आए होंगे। मैं कार से राजगृह गया, मैं राजगृह में घूम रहा था, मैं सोच रहा था सिद्धार्थ गौतम बेड़ूबन कैसे पहुंचे होंगे। मैं सारनाथ जाता हूं, मैं सोचता हूं सिद्धार्थ गौतम कैसे पहुंचे होंगे। कहां कपिल वस्तु, कुछ नहीं था, फिर भी पहुंचे। संत रविदास को देखो, कहां चित्तौड़गढ़ का किला, कहां वाराणसी, कहां पंजाब। हम जिन महापुरुषों की संतान हैं, जिनका खून हमारे अंदर है, वी नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम। उन्होंने अपने जीवन का एक एक मिनट लोगों की भलाई में लगा दिया। तो दूसरी बात बुद्ध से हम क्या सीखते हैं? ज्ञान प्राप्त करने का जब मौका मिले तो सारी सीमाओं को तोड़ दो। मुझे ज्ञान प्राप्त करना ही है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक स्कूली ज्ञान और एक सामाजिक ज्ञान। स्कूली ज्ञान तो आपको स्कूल से मिल जाएगा, लेकिन सामाजिक ज्ञान ऐसे मनुष्यों के साथ मिलता है जो यहां से बोल के गए होंगे आपके सामने। उसके बाद तीसरे उनकी पराकाष्ठा। तीसरी बात बुद्ध के जीवन से जो हम सीख सकते हैं, ज्ञान प्राप्त होने के बाद अगर वो चाहते तो अपने राजमहल जाते और अपनी पत्नी से कहते चाय बनाओ, हमको ज्ञान प्राप्त हो गया। पिताजी को कहते एक बुद्ध विहार बनवा दो, लोगों को बता दो यहां आया करेंगे, मैं प्रवचन करूंगा, वो सुनेंगे। बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी कहते हैं कि वैदिक सभ्यता में ये नियम है कि प्यासा कुएं के पास जाएगा, लेकिन बुद्ध ने वैदिक सभ्यता की इस परंपरा को ताड़ ताड़ कर दिया। अब कुआं खुद प्यासे के पास जाएगा। और सिद्धार्थ गौतम ने लोगों को नहीं बुलाया। ये मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैं बौद्धाचार्य जी के साथ एक बार किसी प्रोग्राम में था और इस पर मैंने चर्चा की, तो बौद्धाचार्य जी ने फिर मुझे बताया कि सुरेश राव, इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझना है। ये ज्ञान मुझे उनसे मिला। मैं आपको बताता हूं कि कुआं प्यासे के पास गया, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ। आज भी आप देखते होंगे लोग कहावत कहते हैं, साहब कुआं थोड़ी प्यासे के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है। लेकिन बुद्ध ने इसको गलत साबित कर दिया कि अगर कुआं को प्यासों से प्रेम है तो कुआं खुद चल के प्यासों के पास जाए। अगर तुम्हें समाज से प्रेम है तो ये चिंता मत करो कि लोग मेरे पास आए, खुद बैग टांग के लोगों के पास जाओ। तीसरी बात हमें बुद्ध से ये सीखनी है, शिकायत करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत शिकायत करते रहते हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। अरे वो ठीक होता तो हमारी जरूरत क्या थी? वो ठीक नहीं है इसलिए तो हम हैं। कई लोग कहते हैं ये काम बहुत कठिन है। अरे कठिन है इसलिए हम कर रहे हैं, आसान होता तो सब कर रहे होते। बी पॉजिटिव। ये समस्या, वो समस्या, दुनिया का कोई ऐसा जिंदा इंसान नहीं है जिसके पास समस्या ना हो। कोई मिले कभी तो ले आना मेरे पास, मैं भी मुलाकात कर लूंगा। समस्या तब तक है जब तक हम लोग यहाँ हैं, नहीं तो यहाँ से कुछ दूरी पर होगी जगह, तमाम लोग वहाँ लेटे होंगे, कोई समस्या नहीं उनके पास, है ना। हम भी जिस दिन वहाँ जाके आराम करने लगेंगे समस्याएं खत्म, ना बीवी बुलाएगी ना बच्चे। और जब तक हम यहाँ हैं तब तक समस्या है। इसलिए समस्या से घबराना नहीं है, समस्याओं को मैनेज करना सीखना है।
समस्या सबके पास है। क्या बुद्ध के पास समस्या नहीं थी? जब घर छोड़ा सिद्धार्थ गौतम ने, क्या समस्या नहीं थी? जब वो नंगे पांव घूम करके लोगों को ज्ञान दे रहे होंगे तब समस्या नहीं थी? किसी ने एक बार सिद्धार्थ गौतम को पूछा, बुद्ध को पूछा, आप लोगों को बताते रहते हैं, क्या लोगों को समझ में भी आता है? बुद्ध ने कहा, मेरे पिताजी किसान थे और बचपन में जब मैं छोटा था तब वो खेती किया करते थे। आपको मालूम है रिपब्लिक स्टेट था शाक्य गणराज्य, चुनाव से राजा बनता था। सिद्धार्थ गौतम के पिताजी किसान थे, मेरे पिताजी, और वो खेती करते थे, ऐसा कहा उन्होंने। और बचपन में जब मैं उनके पास जाता था और वो खेत में बीज फेंका करते थे तो मैंने एक बार उनको पूछा, पिताजी आप जितना फेंकते हो सब उगता है क्या? तो पिताजी ने मुझे बताया था, हम जितना बीज फेंकते हैं उसमें से कुछ रास्ते में गिर जाता है जो लोगों के पैरों तले रौंद के बेकार हो जाता है, कुछ बुशेस में, झाड़ियों में गिर जाता है जो झाड़ियों के साथ ही थोड़ा बड़ा होता है फिर सूख जाता है, कुछ पथरीली जमीन पर पड़ता है जो कभी उगता ही नहीं है, सूख जाता है, लेकिन कुछ उपजाऊ जमीन पर गिरता है, लेकिन फिर भी जितना बोता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो मैं तो पढ़े लिखे लोगों में बो रहा हूँ। मेरे पिताजी अनपढ़ थे, मिट्टी में बो रहे थे, उनको उम्मीद थी अरे हम तो यहाँ अच्छी फर्श पर बो रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उनसे भी ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो बुद्ध का, अंबेडकर का और मानवर काशीराम साहब का अगर हम अपने को अनुयायी कहते हैं, बहुत सारे महापुरुष है, हम बौद्धाचार्य जी का नाम फिर ले रहे हैं, अगर हम उनके अनुयायी होने की बात करते हैं तो अनुयायी होने का मतलब सिर्फ ये एक ही है जो मुझे आज तक समझ में आया, बुद्ध की बात को आगे बढ़ाने में खुद को लगा दो, बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाने में खुद को लगा दो, काशीराम साहब की बात को आगे बढ़ाने में लगा दो।